बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रीका अराड़ा। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, शंकराचार्य विवाद के बीच देश में एक नए शंकराचार्य की घोषणा की गई है। बीते दिनों भोपाल में किन्नर समुदाय के एक पक्ष ने किन्नर जिहाद को लेकर जमकर हंगामा किया था। हिमांगी सखी ने न्यूज स्टेट से उस दौरान खास बातचीत की और चारों शंकराचार्य से सवाल करते हुए किन्नर मठ की स्थापना की बड़ी वजह क्या है वो बताइए। और देखिए, अब ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ खुद शंकराचार्य हिमानी सखी जी जुड़ चुकी है। हिमांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगी। शंकराचार्य की उपाधि आपके नाम हो चुकी है, आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? जी, हमारा सबसे बड़ा कार्य और एक्शन यही रहेगा कि हमारे जो किन्नर मठ की जो स्थापना पुष्कर में की गई है, वहाँ पे हमारे किन्नर समाज के जो सनातनी किन्नर है उनको हम सेव करना चाहते हैं, क्योंकि हर स्टेट में, हर जगह में हमारे किन्नरों का धर्मांतरण की बातें सामने आ रही है। और मैं ये कहूँगी कि हमारे जितने चार शंकराचार्य हैं, उन्होंने कभी हमारे किन्नर समाज के बारे में न बात की, न सोचा, न समझा, न उनके कष्टों का निवारण करना चाहा। क्योंकि किन्नर जिहाद हर जगह, आप तो जानते हैं किन्नर जिहाद के बारे में। और फिर उसके बाद किन्नरों का जबरन धर्मांतरण, किन्नर प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमारे समाज, जो किन्नर समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाहा कि हमारे समाज का कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो हमारे समाज का होना चाहिए और वो शंकराचार्य पद पे बैठ हमारे समाज का नेतृत्व करे, हम सनातनियों को वो बचाए ऐसे तथाकथित जिहादी किन्नरों से। हिमांगी जी, हम अक्सर देख रहे हैं कि जो जिहाद है, जिहाद के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। पहले हम सुनते थे लव जिहाद हो रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, लेकिन अब किन्नर जिहाद एक नई बीमारी के रूप में से देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा देखिए, अगर मैं बात करूं तो देश भर में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में हमने खबर सुनी थी जब किन्नर जिहाद हुआ, तो ऐसे में जो लोग किन्नर जिहाद करवा रहे हैं, जबरदस्ती किन्नरों पर दबाव डाल रहे हैं कि अपने धर्म को त्याग करो और हमारे धर्म को अपनाओ, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जब हम हिंदू किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, तो फिर आप जबरन धर्म परिवर्तन क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये सिर्फ भोपाल का मामला नहीं है, ये सिर्फ इंदौर का मामला नहीं है, ये अब हर स्टेट में ये सारी बातें उठने लगी है। तो इसीलिए हमारा एक धर्मगुरु होने के नाते, एक शंकराचार्य होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि सबको एक छत के नीचे लाए, जहां धर्म परिवर्तन की बातें आती है, जहां जबरन प्रताड़ना की बातें आती है, जहां जिहादी की जिहाद सोच के जो लोग हैं उनकी बात आती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन जिहादियों से भी कहेंगे, उन धर्मांतरण करवाने वालों से भी यही कहेंगे कि आइए, आपके समाज का शंकराचार्य किन्नर बैठा है यहाँ पे, आइए और आप भी सनातन धर्म में प्रवेश करें, क्योंकि सनातन धर्म एकमात्र पुरातन धर्म है। बाकी सब पंथ और मजहब जो खुद से बनाए गए हैं। तो ऐसे में लव जिहाद को कंट्रोल करने के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगी? प्रदेश की मैं बात कर लूं या फिर देश भर की मैं बात कर लूं, क्योंकि जो जिहाद है, जिहाद के मामले अक्सर बढ़ते जा रहे हैं। किन्नर जिहाद, अब किन्नर जिहाद भी फैलता जा रहा है देश भर में। जी, किन्नर जिहाद तो पूरे देश में पनपता जा रहा है और उसके खिलाफ आगे जाके मैं हमारे किन्नरों को, उनको सपोर्ट करूंगी। जो सनातनी किन्नर है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ के पूर्णता सनातनी बनाएंगे और हमारे किन्नर मठ के अंदर उनको स्थान दिया जाएगा। जो पुष्कर पीठ बनाया गया है, वो पुष्कर पीठ में उनको स्थान दिया जाएगा। और आगे जो जिहादी विचारधारा के जो किन्नर है, वो अगर शरण में नहीं आते हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी कि हम जब धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं किसी मुसलमान का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, किसी जिहादी किन्नर का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं,
तो हमारे सनातनी किन्नरों को ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? और कुछ ऐसे तथाकथित सनातनी बन के घूम रहे हैं मगर वो जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। हिमांगी जी, मैं नाम उनके जान बारे सकती हूँ में उनका? भी काफी कुछ खुल के बाहर आया है कि स्वयं जी, आप जिस तरह से जिक्र कर रही है कि कुछ ऐसे किन्नर है जो कि खुद जिहाद में शामिल हो रहे हैं, मैं उन किन्नरों का जी, नाम क्या जान कह रहे हैं? सकती हूँ? देखिए, मैं तो आपको स्पष्ट रीति से बता देती हूँ, जो आज हम और आप भोपाल में नहीं, इंदौर में भी सुन रहे हैं, जो इंदौर में फिनाइल प्रकरण हुआ, बिल्कुल। वो क्यों हुआ? और वहां की गादी की प्राप्ति के लिए गादी की लड़ाई थी, और गादी के प्राप्ति के लिए सनातन धर्म का किन्नर, आचार्य महामंडलेश्वर पद पे बैठा हुआ किन्नर, वो जाता है और एक मुसलमान मुस्लिम धर्म गुरु जो है उसकी चरण में बैठता है, बैठ के मुस्लिम धर्म को अपनाता है वो आचार्य महामंडलेश्वर, और वहां का गादीपति घोषित हो जाता है। तो ये जिहाद नहीं है तो क्या है? आप एक आचार्य महामंडलेश्वर के इतने बड़े पद पे बैठे हैं, तो फिर आपको गादी की लालसा क्यों? मुसलमानों के गादी की लालसा क्यों? मुसलमान किन्नर धर्म गुरु की गादी पे बैठने का वह क्यों? क्या जवाब, इसका जवाब मुझे दे। बिल्कुल हिमांगी जी, मतलब आपके नेतृत्व में हम क्या समझे कि दो गुट में किन्नर समाज बढ़ जाएगा, एक गुट होगा मुस्लिम पक्ष का, दूसरा गुट होगा सनातन पक्ष का, ऐसा हम समझे? या फिर सबको साथ लेकर मिल बांटकर सबके साथ काम किया जाएगा? जैसा ही है, देखिए, हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम आपको स्पष्ट बता दें, मगर जहां गलत है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मुस्लिम गलत है या हिंदू गलत है, मगर जो गलत है वो गलत है, चाहे वो आचार्य महामंडलेश्वर क्यों ना हो। गादी के लालसा में वो आचार्य महामंडलेश्वर, वो सनातनी किन्नर, वो मुसलमान पक्ष में जाता है, उस धर्म गुरु को अपना गुरु बनाता है, मुस्लिम धर्म गुरु को, और वो मुस्लिम गादी पे जाके बैठता है। क्या सनातन धर्म का ये व्यक्ति जाके मुस्लिम गद्दी पे बैठता है तो क्या सनातनी जो धर्म गुरु अखाड़ा परिषद बैठे हैं वो क्यों चुप बैठे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आज जब हमारे शंकराचार्य पद पे बैठने पे आक्षेप लगाते हैं तो पहले ये भी तो देखे कि वो जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हुए वो जाके मुस्लिम धर्म गुरु के गद्दी पे बैठती है। लेकिन मांगी जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम अक्सर ये देख रहे हैं इंदौर की, आपने अभी बात करी है, इंदौर का हमने पहले भी आपसे जिक्र करा था, जब कई सारे किन्नरों ने फिनाइल पी लिया था और उन्होंने कहा था कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या जो गुरु हैं, क्या वो भी किन्नरों की नहीं सुने, सनातनी किन्नरों की? जिस तरह से हम देख रहे हैं, कई ऐसे प्रभावी लोग हैं जो कि कह रहे हैं किन्नरों को कि जिहाद अपनाओ, क्या जो दूसरे गुरु हैं उनके रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे? अब आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जो इंदौर में फिनाइल प्रकरण हुआ, आप उस वीडियो को जूम करके अपने चैनल में दिखाइए कि वो फिनाइल पिया गया है, फिनाइल का कुल्ला किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है, पहले फेक मेडिकल रिपोर्ट आया था, बाद में असली मेडिकल रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है एक भी बूंद फिनाइल का अंदर उन लोगों के नहीं गया था। ये सारा ड्रामा नंदलालपुरा में रचा गया, फिनाइल प्रकरण का रचा गया, और सीमा हाजी, सपना हाजी, जो पहले से ही हिंदू थी, उसको बाद में मुस्लिम बनाया इन लोगों ने, गादीपति बनाया, मगर वो जब वापस सनातन में आई तो इनको फंसाया और उनको जेल में डाल दिया गया, सपना जी को, और उनको जेल में डलवा के ये पूरा फिनाइल प्रकरण उसी के लिए किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने और सपना को जेल में डाला जाए।
लेकिन हिमांगी जी भी हाल फिलहाल में एक घटना, एक वाक्य सामने आया था जब किन्नरों को परेशान किया जा रहा था। कई सारे किन्नर ऐसे थे जब घर में बंद हो गए थे, उनका कहना था कि हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि सनातन धर्म को छोड़ो, जिहाद की तरफ बढ़ो, यानी कि मुस्लिम धर्म को अपनाओ। उस वाक्य पर, उस घटना पर आप क्या कहेंगी? इस वाक्य पर मैं यही कहूंगी, बड़ा अफसोसजनक बात है कि कुछ ऐसे किन्नर है जो मतलब जबरन कमरे में बंद करके धर्मांतरण की बात करते हैं। मगर मैं ये कहूंगी दोनों पक्ष की छानबीन होनी चाहिए। मैं एक की बात नहीं करती हूं, मैं दोनों की बात करती हूं। और सरकार, शासन प्रशासन की बात करूंगी, सरकार की नहीं। शासन प्रशासन को दोनों पक्ष का निष्पक्ष जांच करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि कई ऐसे करप्ट पुलिस प्रशासन है जो चंद पैसों में बिक जाते हैं और ऐसे मुस्लिम किन्नरों से 5-10 लाख रुपया ले लिया और उनको बचा के सनातन को दबा देते हैं। लेकिन हिमांगी जी, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि कई साधु संत ऐसे हैं, आपको जब शंकराचार्य की उपाधि मिली तो वो उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। इस नाराजगी की क्या वजह? देखिए, जब कुछ एक जीवन में, विश्व में कुछ अलग होता है तो सब लोग नाराज तो होते ही है। मगर मैं उनको एक चीज कह दूं कि चारों शंकराचार्य और उनके मठ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये किन्नर शंकराचार्य, ये प्रथम शंकराचार्य किन्नर है और पीठ भी, पुष्कर पीठ, वो किन्नर पीठ, वो प्रथम पीठ है। मैं बार बार कहती हूं कि पहली बात तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना, 4 मठ की स्थापना की और उस मठ में पुजारियों की स्थापना की थी, शंकराचार्यों की स्थापना नहीं की थी। ये शास्त्र में वर्णन है और शास्त्र में वो संत मुझे बता दे कि का शंकराचार्यों का बाबाओं का, महाराजों का वर्णन किया गया है। लेकिन और फिर भी अगर आपत्ति है तो मैं कहती हूं, सामने यहां हिमांगी सखी, सामने ये शंकराचार्य, सामने ये किन्नर शंकराचार्य बैठी है और शास्त्रार्थ करे हिमांगी सखी के साथ। मगर शास्त्रार्थ वही करे जो किन्नर हो, जो किन्नर हो वही मुझसे शास्त्रार्थ करे। और जो अपने आप को किन्नर समझता हो वो मुझसे शास्त्रार्थ आके कर सकता है। ना पुरुष ना नारी, हम 33 कोटि देवी देवताओं में उच्च श्रेणी में आते हैं, हम उपदेवताओं में आते हैं, ना हम मनुष्यों में नहीं आते हैं। और पहली बात तो और एक चीज कह दूं, ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अगर जीव की उत्पत्ति की थी तो वो किन्नर की उत्पत्ति थी और उन्होंने नाम दिया था किन्नरः। लेकिन हिमांगी जी, यहाँ पर यही मैं आपसे कह रही हूँ कि साधु संतों ने ये नाराजगी जताई कि जो किन्नर शंकराचार्य, उसकी नियुक्ति कैसे हो सकती है, तो परंपरा के खिलाफ है, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। नहीं, ये कोई सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सनातन धर्म की मजबूती के लिए है। सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए किन्नर शंकराचार्य की नियुक्ति की गई है कि हमारे जो किन्नर बच्चे हैं वो कहीं राह भटक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो वो सनातन में आते आते कहीं वो ना आते हुए फिर सीधा मुस्लिम बन के हमेशा हमेशा के लिए सनातन से विमुख हो जाए। उनको बचाने के लिए अगर किन्नर शंकराचार्य की नियुक्ति की गई है तो वो सनातन को मजबूती करने के लिए की गई है। और जो किन्नर बच्चे सनातन और हिंदुत्व के परिवार में जन्मे हैं उनको उनका सनातनी हक देने के लिए किया गया है। ठीक है हिमांगी जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। अब देखिए शंकराचार्य की और वैसे भी मैं कह दूं, आज से 10 साल पहले, सुनिए ना, जी सुनिए ना, बोलिए। आज से 10 साल पहले किन्नर अखाड़े की स्थापना ऋषि अजय दास जी ने की थी कि 10 साल पहले ऋषि अजय दास जी ने किन्नर अखाड़े की स्थापना की। तब आचार्य महामंडलेश्वर बनाया एक किन्नर को, तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा गया कि इनको आचार्य महामंडलेश्वर किस बेस पे बनाया गया, कौन से धर्मशास्त्र की वो बात जानती है
जिसको आचार्य बनाया गया। आज जब किन्नर शंकराचार्य की स्वयं वो ही किन्नर अखाड़े के ऋषि अजय दास ने नियुक्ति की है, तो आज सवाल उठा रहे। और इन संतों को यह भी पता है कि हेमांगी सखी श्रीमद् भागवत सप्ताह का गान करती है, ब्रज में रह के बचपन में शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, श्रीमद् भागवत भगवत गीता उपनिषद का अध्ययन किया है, तब जाके मुझे कुछ तो सोच के बिठाया होगा ना हमें कि ऋषि अजय दास कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है जिन्होंने 10 साल पहले किन्नर अखाड़े की स्थापना की और वो वर्चस्व में आया, वो नाम में आया, किन्नर अखाड़ा पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। आज लगता है इन्हीं संतों को कहीं ना कहीं डर है कि शंकराचार्य पद पे बैठी ये हेमांगी सखी, पता नहीं संत समाज में कोई आए नहीं आए, इनके यहाँ सारी भीड़ न चली जाए। हेमांगी जी मतलब This is all inferiority complex and all politics going on. मतलब आप ये कह रही है कि आपके सामने किसी भी साधु संत को ले आओ, लेकिन आपको उनसे ज्यादा ज्ञान है, वेदों का भी और सनातन परंपरा का भी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे उनसे ज्यादा ज्ञान है, बस मैं ये कहूंगी कि आप लोग अपने आप को महाज्ञानी पंडित अगर समझते हैं तो फिर एक शंकराचार्य लांछन लगाता है जगत गुरु पे, और जगत गुरु टिप्पणी करते हैं किस पे? शंकराचार्यों पे। संत समाज आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, वर्चस्व की लड़ाई। तो फिर ये वर्चस्व की लड़ाई क्या समाज में क्या मैसेज आम नागरिक को मिल रहा है? ठीक है, और आप महाज्ञानी पंडित है तो आप क्या मैसेज समाज में दे रहे हैं? कौन सनातन की ओर मुड़ाव करेगा? अगर इस तरह की बात होगी तो लोग सनातन धर्म छोड़ अन्य धर्मों में चले जाएंगे। तो इसीलिए यू नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। टाइम, समय, प्रकृति की मांग है कि एक किन्नर शंकराचार्य इस पृथ्वी पे आना चाहिए, और वो आज आ गया है पूरे विश्व के सामने। ठीक है हेमांगी जी, आपने अभी अपना स्टैंड का जिक्र किया। शंकरो शंकराचार्य केशवम बादरायणम पदे पदे। ठीक है हेमांगी जी, आपने अपने स्टैंड का जिक्र किया कि अगर कोई किन्नर जिहाद करने का प्रयास कर रहा है तो आप क्या करेंगी, या फिर आपके जो साथी है वो क्या करेंगे? ऐसे में मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, देखिए आपने अपना बयान तो दिया, लेकिन ऐसे में साधु संतों को इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए साधु, अभी वो तो उनके अपनी विचारधाराएं हैं, मैं साधु संतों को क्या कहूं, उनको तो खुद समझना चाहिए। क्या साधु संत तो आपस में ही लड़ रहे हैं, अखाड़े में हम चले जाते हैं, कुंभ लगता है, कुंभ में क्या क्या होता है? क्या मैं खुल के पुनः एक बार बात करूं इसके ऊपर, कुंभ के अंदर क्या चलता है? हैं? पहले भी एक बार कहा था, अभी भी वो संत अगर मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते हैं तो आगे जाके मुझे मुंह पूरी तरीके से खोलना पड़ेगा और सच्चाई का अवगत पूरे भारतवर्ष के लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से कौड़ियों के दाम में महामंडलेश्वर, थोक में महामंडलेश्वरों का पद दिया जाता है वो ही किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बना रही है जो सड़क छाप किन्नर है, जो गलत वर्ड्सों का बयान करते हैं, जिन्होंने ऐसे वर्ड्स वीडियो बना के सोशल मीडिया में हमें मारने की धमकियां दी। ऋषि अजय दास किन्नर अखाड़ा संस्थापक को मारने की धमकियां दी गई, गाली गलौज अपशब्दों का वर्णन किया गया। क्या यही गुरु है जो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं? इसीलिए आज सनातन धर्म में किन्नर शंकराचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले टाइम में बनाएगी, और मठ के अंतर्गत ऐसे गुरुकुलम का निर्माण होगा जिसमें शास्त्र और वेदों का ज्ञान दिया जाएगा, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, किन्नर समाज को। और मैं ये बता दूं, हिजड़ा समाज और किन्नर समाज इज अ डिफरेंट। हिजड़ा समाज मुस्लिम में आता है, किन्नर जो अपने आप को बताता है वो सनातन धर्म के अंदर आता है। और मैं सनातन धर्म की बात करूंगी, मैं सनातनी की बात करूंगी,
मैं हिंदुत्व की बात करूंगी, मैं गौ रक्षा की बात करूंगी। ठीक है हिमांगी जी। और मेरे सनातन के जो संत महात्मा पे अगर कोई उंगली उठाता है, तो चाहे कोई आचार्य पे उंगली उठाएगा, तो हेमांगी सखी ये संन्यास दंड, ये जो धर्म दंड लिया है, ये लेके महातांडव भी रच सकती है, क्योंकि हम अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का महास्वरूप इस पृथ्वी पर अवतरित है। हिमांगी जी, एक मामला खंडवा का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी, जहां पर एक किन्नर द्वारा सनातन में घर वापसी की गई है। तो क्या अब हम ये समझे कि हिमांगी सखी के नेतृत्व में भी तमाम जो किन्नर हैं, जो कि दूसरे धर्म में जा चुके हैं, वो घर वापसी करेंगे? कौन सी किन्नर की बात कर रहे हैं आप? खंडवा का एक मामला था हिमांगी जी, जहां एक किन्नर द्वारा घर वापसी की गई है। एक किन्नर जो कि कौन से किन्नर की बात कर रहे हैं? वाहिदा हमर किन्नर का नाम बताया जा रहा है। घर वापसी का एक प्रकरण होता है। हम कहते हैं घर वापसी का एक प्रकरण होता है। वो हमारे पास आए, पहले हम उसको मुस्लिम से धर्मांतरण करवा के हिंदू बनाएंगे। अगर वो बनना चाहती है तो कोई जबरन किसी को नहीं है। और जब धर्मांतरण होगा, उसके बाद हम उनको सनातन में तिलक करके उनको शिष्य बनाएंगे। महामंडलेश्वर नहीं, शिष्य। ठीक है मांगी जी, मतलब फोर्सफुली किसी के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन उन किन्नरों का क्या है जिनको फोर्सफुली सनातन छोड़ने के लिए कहा गया है, जिनको कहा गया है कि सनातन छोड़ो, दूसरा धर्म अपनाओ, उन किन्नरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन किन्नरों के लिए यही कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, दे आर ऑल वेलकम। उन सबको मैं वेलकम करती हूं। आओ, मैं आपकी किन्नर शंकराचार्य हिमांगी सखी दोनों हाथ फैलाए, बाहें फैलाए खड़ी हूं उनको गले लगाने के लिए और अपने साथ अपने मठ में रखने के लिए। ठीक है मांगी जी, भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अब आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई है। ऐसे में जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो जो काम है, वो भी कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में किन्नरों को प्रोत्साहन के लिए, महामंडलेश्वर नहीं, किन्नर शंकराचार्य है। किन्नर शंकराचार्य की, मंडलेश्वर नहीं, ठीक है, किन्नर शंकराचार्य की आपको उपाधि मिल चुकी है। तो ऐसे में किन्नरों के प्रोत्साहन के लिए क्या नए कदम आपकी तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, किन्नरों के प्रोत्साहन के लिए उनके लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा, आश्रम जिसको कहते हैं। वो आश्रम में उनको वेदों का ज्ञान दिया जाएगा। ऐसे क्वालिफाइड वैदिक टीचर्स होंगे जो उनको वो ज्ञान देंगे, वैदिक ज्ञान देंगे, और वैदिक ज्ञान देने के बाद उनको किसी पद पे नियुक्त किया जाएगा। लेकिन हिमांगी जी, देखिए कई लोगों के ओपिनियन और राय ऐसी भी होती है कि किन्नर का काम क्या है? किन्नर का काम तो सड़कों पर नाचना होता है, गाना होता है। कहीं भी किन्नर चले जाते हैं, ताली बजाते हैं, तो उनको कमाने के लिए पैसा मिलता है। ऐसे में उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी और उन किन्नरों को क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, कि पहली बात तो समाज को ये समझना चाहिए कि किन्नर उपदेवताओं में आते हैं। ये कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं है। किन्नर को गंभीर रूप से समझना पड़ेगा आपको। क्या नाचना गाना ही किन्नर का काम है? हाँ, किन्नर का काम ये है कि वो बधाई ले सकती है, बधाई टोली मांग सकती है। जहाँ बच्चे पैदा हो, उस बच्चों को आशीर्वाद दे, उनसे अपनी जो खुशी से जो बधाई देते वो लेके अपने घर वापस जा सकती है। मगर जो संत समाज में आ जाता है, जो धर्म को अपनाता है, उनको भिक्षा लेके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और समाज को ये समझना चाहिए कि आज वो धर्म गुरु बने हैं, तो धर्म गुरु का कर्तव्य है भिक्षा मांगना, और आपका कर्तव्य है कि उनको भिक्षा देना, उन संत का भिक्षा, उनका घर, उनका भरण पोषण करना, ये उन गृहस्थियों का परम कर्तव्य बनता है। ठीक है मांगी जी, ये भी आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड होता है तो उसको इजीली जॉब मिल जाती है, उसको किसी भी तरह का कोई भी दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में अब आपके नेतृत्व में, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी, एक नया दायित्व आपको मिला है, आपके नेतृत्व में शिक्षा की राह पर किन्नरों के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
शिक्षा की राह में बहुत बड़ा कदम हमने सोच रखा है और आज हमारी संगठित मीटिंग भी हुई है सबके साथ बैठ के कि जो किन्नरों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, क्योंकि उनको डेरे से वो अलग हो चुके हैं, निकल चुके हैं, निकाला गया है या तो निकले हैं सनातन में आने के लिए, तो उनके लिए हमने सारी उपलब्धियां करवाई हैं और आगे जाके हमारे मठ के अंतर्गत उनको शिक्षित भी किया जाएगा। भौतिक शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दिया जाएगा और जो योजनाएं हमारी भारत सरकार ने, जो योजनाएं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी सरकार ने और अन्य मुख्यमंत्रियों ने लाए हैं, उसके अंतर्गत उनको वो दिया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। बिल्कुल हिमांगी जी, हम सबकी भी यही आशा है कि जो जो आपने सोचा है बेघर किन्नरों के लिए, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, वो सारी चीजें आपकी जरूर और जल्दी पूरी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेट के साथ जुड़ने के लिए।